महादेव। पिछले वीडियो में हम लोग चमत्कार चिंतामणि के अध्ययन के क्रम में मंगल के लग्नस्थ और धन भाव में स्थित फल के बारे में चर्चा किए थे। अब हम लोग तृतीय और चतुर्थ भाव में स्थित मंगल के फल के बारे में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कुतो बाहु वीर्य कुतो बाहु लक्ष्मीस तृतीये न चिन मंगलो मानवानाम सहोत्थ व्यथा भणियते के न तेषाम तपश्चर्यया चोपहास्य कथम स्यात्। जैसा कि यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली के तृतीय भाव में यदि मंगल स्थित है तो वह बाहुबल से युक्त होगा और धनवान होगा। उस व्यक्ति को भ्रातृकष्ट होने की संभावना है। वह तपस्या में उपहास प्राप्त कर सकता है। वह व्यक्ति तपस्या जब करता है तो उस तपस्या में वह सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। इसी प्रकार चतुर्थ भाव में स्थित फल की जब चर्चा करेंगे तो उसमें कहते हैं कि यदा भूसुतः संभवित तुर्य भावे तदा किं ग्रहाः सानुकूला जनानां सुहृद वर्ग सौख्यम न किंचित द्विचिंत्यम कृपा वस्त्र भूमिर्लभेद भूमिपालात्। जिस किसी भी मनुष्य के चतुर्थ भाव में यदि मंगल स्थित है तो उसके अन्य अनुकूल ग्रह क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये व्यंग कर रहे हैं। उसे मित्र वर्ग का सुख कैसे मिल सकता है, उसे राजा से दया वस्त्र आभूषण तथा भूमि का लाभ अवश्य होता है। अर्थात सभी ग्रहों के अनुकूल होने पर भी चतुर्थ भाव का मंगल सुखी जीवन नहीं होने देते हैं। जैसा कि यदि चतुर्थ भाव में यदि मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तब इस प्रकार के फल पूर्ण रूप से घटित होंगे। यदि मंगल चतुर्थ भाव में स्वगृही हो जाए, उच्च का हो जाए या मित्र राशि का हो जाए तो ये जो फल पीछे बताए गए हैं इस फल में जातक कमी महसूस करेगा। चतुर्थ भाव में स्थित मंगल यदि स्वराशि का हो जाए तो उसमें भी केंद्रेश और त्रिकोणेश होकर वह राजयोग भी बनाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा केवल एक भाव को हम देखकर एक भाव में स्थित फल को देखकर नहीं कह सकते कि चतुर्थ भाव में स्थित मंगल का अशुभ फल ही होगा, लेकिन सामान्य रूप से चतुर्थ भाव में स्थित मंगल का फल अशुभ ही कहा गया है। यदि किसी के भी चतुर्थ भाव में मंगल इस प्रकार के अशुभ फल को प्रदान करता है तो वह व्यक्ति मंगल की शांति कराए या हनुमान जी का पूजन अर्चन करे। मंगल शांति में लाभ होगा, मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव नष्ट होगा और शुभ फल प्राप्त होगा। धन्यवाद।